नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल जो कि नवंबर 2022 का है उसके विषय में। और ये पूर्ण रूप से जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी हम इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उन्हीं के ही विषय में बताएंगे कि ये नवंबर 2022 आपका कैसा रहने वाला है। अलग अलग फील्ड्स में आपको किस किस प्रकार के अच्छे या बुरे परिणाम देने जा रहा है। और अंत में आपको देंगे बहुत सरल और आसान सटीक रेमेडीज़। अगर आपने उन रेमेडीज़ को पूरे महीने किया या आप करते हैं उन रेमेडीज़ को, निश्चित रूप से आपको उसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो आपकी परेशानियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर के महीने में जो भी परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं वो ग्रह गोचर की जो स्थिति होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है गोचर में उस समय पर, उसी के आधार पर मिलते हैं। और वो ग्रहों की स्थिति उस समय कैसी रहेगी, कौन से ग्रह किस राशि में किस भाव में रहेंगे, किस ग्रह के साथ कौन ग्रह अपना संबंध बनाएंगे, कौन ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आइए संक्षेप में आपको इसकी जानकारी भी दे देते हैं। इसके आगे फिर बात करेंगे आपके राशिफल के विषय में और अंत में बताएंगे फिर आपको वो रेमेडीज़ जिनके करने पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए साथियों, जहाँ मेरे पीछे आप चार्ट भी देख पा रहे हैं, ये मकर लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। इसमें जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ 4 ग्रह एक साथ आप बैठे देख रहे हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र और केतु 4 ग्रह हैं ये। और ये 4 ग्रह जो है तुला राशि में है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि। और ये शुक्र की राशि है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, दशम भाव में, 10th हाउस में। लेकिन इनमें से 3 ग्रह इस नवंबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ से निकलेंगे शुक्र। शुक्र जब निकलेंगे तो शुक्र की जो अभी भी जो वर्तमान में स्थिति है वो ये अस्त है और मार्गी है। बुध भी अस्त चल रहे हैं और मार्गी हैं। दोनों की स्थिति जो है वो अस्त और मार्गी है। और 11 नवंबर को शुक्र यहाँ से तो अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। लेकिन 25 नवंबर को ये पश्चिम में उदय हो रहे हैं। इसके बाद 13 नवंबर को बुध भी अपनी अस्त और मार्गी अवस्था में इस अपनी मित्र राशि तुला से निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। और ये वृश्चिक राशि कहाँ पर है? वृश्चिक राशि वहाँ पर है जहाँ पर 8 नंबर आप लिखा देख रहे हैं। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो है वो मंगल है। तो ये मंगल के घर में जा रहे हैं, बुध भी शुक्र भी। और बुध शुक्र फिर माह के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे इस महीने पूरे। और फिर 16 नवंबर को सूर्य भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो है ये 1 तारीख से 16 तारीख तक तुला राशि में ही है, जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया है, बताया है कि ये बैठे हुए हैं। ये इनकी अपनी नीच राशि है तुला राशि। यहाँ पर सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहती है, अच्छी नहीं होती, अशुभ होती है। लेकिन यहाँ से ये सूर्य 16 तारीख को सूर्यदेव निकल रहे हैं और निकल करके ही अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ही प्रवेश होगा इनका। और वृश्चिक राशि जैसा मैंने कहा उसके लॉर्ड मंगल और मंगल सूर्य के मित्र हैं। तो सूर्य अपनी मित्र राशि मित्र के घर में जाएंगे। और वृश्चिक राशि कहाँ पर है? एकादश भाव में, 11th हाउस में। तो ये 11th हाउस में 3 ग्रहों का एक साथ योग बनेगा, सूर्य, बुध और शुक्र का, माह के अंत तक। अब बात करते हैं केतु की। अंत में केतु की बात करते हैं। केतु क्योंकि 4थे नंबर के ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं तुला राशि में, ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने इसी राशि में, अपनी मित्र राशि में, वक्री स्थिति में। आगे बात करेंगे शनि देव के विषय में। शनि जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ आप उनको देख रहे हैं बैठा हुआ। और ये जहाँ पर बैठे हैं ये लगन भाव है, 1st हाउस है। और जहाँ पर ये 10 नंबर जो लिखा है जहाँ पर शनि बैठे हैं, ये 10 का मतलब होता है मकर राशि। और मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव जो हैं अपनी राशि अपने ही घर में लगन भाव में 1st हाउस में मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बहुत अच्छा राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो हैं जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड स्वयं गुरु बृहस्पति ही हैं। और बृहस्पति हालांकि अभी वर्तमान में इनकी उल्टी चाल है, ये वक्री स्थिति में है। लेकिन 23 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ करेंगे। तो फिर ये अभी क्योंकि वक्री और उदय अवस्था में है, 23 नवंबर से ये उदय और मार्गी हो जाएंगे। 23 नवंबर से ये कहा जा सकता है इनकी स्थिति में सुधार अच्छा खासा होगा। आगे हम बात करेंगे आपसे राहु ग्रह को लेकर के। राहु ग्रह जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है
वहाँ पर आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए। तो ये 1 नंबर का मतलब मेष राशि होता है। मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं, तो राहु जो है वो मंगल के साथ उनकी शत्रुता है। तो ये कहा जा सकता है कि राहु अपनी शत्रु राशि, शत्रु के ग्रह मेष राशि में चतुर्थ भाव 4th हाउस में बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ बने रहेंगे। और गुरु बृहस्पति, जैसा मैंने आपसे कहा, वो 3rd हाउस में, तृतीय भाव में अपनी स्वयं की राशि मीन में बने रहेंगे पूरे माह। वे भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अंत में बात करेंगे मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह जो है वो अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। ये जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि होता है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल कहा जा सकता है कि अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। ये 8th हाउस है, क्षमा करें, 6th भाव है, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं। तो ये 6ठे भाव में मंगल अभी बने हुए हैं। लेकिन प्रिय साथियों, मंगल भी वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। ये भी वक्री और उदय अवस्था में है। लेकिन ये वक्री और उदय अवस्था में ही 13 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके ये जाएंगे अपनी समराशि वृषभ में, जहां पर 2 नंबर लिखा है। 5म भाव में जाएंगे, 6ठे भाव से निकल करके। और जब ये जाएंगे 13 नवंबर को, तो ये माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे, वक्री और उदय अवस्था में। तो ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे हमने अभी आपको संक्षेप में अवगत करा दिया है। इन्हीं के आधार पर आप मकर लगन राशि के जातकों को शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी नवंबर 2022 में, अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे आपके करियर, प्रोफेशन की बात करेंगे कि ये आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, इस नवंबर 2022 में इन ग्रहों के आधार पर कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का जो समय है, ये तो इसमें आप थोड़ा सोच समझ करके ही काम लें, समझदारी से काम लें, क्योंकि यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं मान सम्मान में भी कमी होने का पूरा संदेह बना हुआ है। हमें ग्रहों के संकेत के आधार पर कहीं पर भी किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े 16 नवंबर तक, और अपने सीनियर्स के साथ कोई आर्गूमेंट में ना पड़े। शांत रहें, धैर्य से काम लें। 16 नवंबर के बाद ग्रहों की स्थिति में चेंजेज हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया है अभी चर्चा के दौरान, ग्रहों की स्थिति के दौरान जब मैं बात कर रहा था। तो 16 से लेकर 30 तक का जो समय होगा नवंबर तक का, वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। यूँ तो देखिए, अभी संघर्ष की स्थिति तो खत्म होने वाली नहीं है आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन क्योंकि यूँ तो एक तरफ शनि की 7.5 का प्रभाव भी है आप मकर राशि के ऊपर, और दूसरी ओर शनि ने राजयोग बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी मजबूत पोजीशन में है। तो जो कार्यों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, या जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए, या जिस प्रकार के जो भी रिजल्ट्स हैं, या जो भी आपके हाथ में प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी आपके हाथों में जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आपको पसीना बहाना पड़ रहा है, जो अथक प्रयास करने पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से फाइनली सुखद रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। परिश्रम तो जरूर करना पड़ेगा, प्रयास तो जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे अच्छे। तो प्रयास तो आपको करने ही है, लेकिन सुखद रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको जरूर होने वाली है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो बहुत अच्छा राजयोग बना करके बैठे हैं और अपनी उच्च दृष्टि से वो आपके 10म भाव करियर को देख रहे हैं। तो रिजल्ट तो वो फाइनली आपको बेहतर ही देंगे। परेशानियों के बावजूद, मेहनत के बावजूद आप अथक प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, बाद में जो रिजल्ट्स आपको आएंगे उससे आपको मिल करके जब वो प्राप्त होंगे रिजल्ट, बहुत सुकून प्राप्त होगा, बड़ी शांति मिलेगी और बड़ी खुशी होगी कि भाई मेरी मेहनत सक्सेस हो गई। तो ये आप मकर लगन राशि के जातकों के साथ आपके करियर में चीज़ें रहेंगी, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार। 16 नवंबर के बाद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपकी सुख सुविधाओं वाली या इनकम की बात अगर करें, तो इनकम जो है वो 13 नवंबर के बाद से आपकी मुझे उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। 13 नवंबर से लेकर माह के अंत के बीच में आपकी अच्छी इनकम रहेगी। अभी जो आपकी इनकम को लेकर के आप परेशान हैं, धन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये आप विश्वास रखें कि 13 नवंबर से जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, निश्चित रूप से आपके धन की स्थिति मजबूत होगी, आय के साधन अच्छे होंगे और अच्छी सेविंग्स आप कर पाएंगे, अच्छी जगह पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे 13 नवंबर के बाद से।
लेकिन माह के अंत तक अपने पैसे को लेकर के। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं से अचानक या तो सुख सुविधाएं एकदम बढ़ जाएंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया ये। तो ये यहाँ पर जो भी होगा सडन होगा, अचानक सुख सुविधाओं में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी। आगे बात करेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की। देखिए, प्रेम संबंधों की बात अगर मैं करूं तो ये जो प्रेम संबंध है आपके, चाहे आप उनको लिव इन रिलेशनशिप है आपकी, चाहे आप कहीं अफेयर आपका चल रहा है, जो भी है, पहली बात तो ये कि इसकी जो स्थिति में सुधार होता आपको दिखाई देगा। प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, ये भी आपको 13 नवंबर के बाद से ही दिखेगा। 13 नवंबर के बाद से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपस में मित्रता और मजबूत होगी, और आप एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएंगे। ये स्थिति 13 नवंबर के बाद होगी। हाँ, अभी विवाह का योग नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि अभी विवाह का जो भी अगर आपने प्लान कर रहे हैं तो अभी इस महीने विवाह का योग नहीं है। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात आते हैं, वैवाहिक संबंधों में थोड़ी बहुत आपके कहा सुनी, वाद विवाद, छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी, ये सब चीज़ें तो रहेंगी, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और कभी आपके ये भी रहेगा कि कभी बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई बात ही नहीं है हमारे बीच में, कोई है ही नहीं इस तरीके की, और कभी ऐसा लगेगा कि बस पता नहीं जाने क्या हो गया। तो इस तरीके की रिलेशनशिप रहेगी, ऐसे आपके वैवाहिक संबंध रहेंगे पूरे महीने। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की अगर हम बात करें साथियों, तो पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों को लेकर के यहाँ पर किसी प्रकार की मुझे कोई बाधा, परेशानी, रुकावट या कोई और समस्या नज़र नहीं आती। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। अपने परिजनों के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी का आपको एहसास होगा, उनके प्रति जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे रिलेशन आपके रहेंगे अपने परिजनों के साथ। बात कर लेते हैं अब छात्रों के विषय में, स्टूडेंट्स के विषय में, कि उनकी एजुकेशन कैसी रहने वाली है। अभी आपको 1 नवंबर से और 11 नवंबर के बीच परिश्रम करने के उपरांत भी, अथक परिश्रम करने के उपरांत भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ही सामान्य रिजल्ट्स की प्राप्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात, ऐसी स्थिति है ग्रहों की। लेकिन 11 नवंबर से और माह के अंत तक का जो समय होगा, इसमें आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी और अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त कर पाएंगे। आपका पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलेगा पहले के मुकाबले। महामध्य से माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। संतान की भी बात करें तो संतान को भी अथक प्रयास और परिश्रम के उपरांत जो सामान्य या उससे भी कम रिजल्ट्स की प्राप्ति हो रही है 1 नवंबर से 16 के बीच में, वो ही फिर आपको 16 से लेकर माह के अंत के बीच में कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। अपने जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में हैं, तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें, और माता पिता को भी माँ मध्य से थोड़ा सा सुकून मिलेगा आपकी ओर से। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, 13 नवंबर तक जो स्वास्थ्य है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों। आपका स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन 13 नवंबर के बाद से माह के अंत के बीच में स्वास्थ्य में कमी जरूर रहेगी। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना करें, समय समय पर हो सके तो चेकअप कराएं, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको भी सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें, खान पीन का ध्यान रखें, तो अपनी सेहत का भरपूर आप ध्यान रखिएगा 13 नवंबर से लेके और माह के अंत के बीच। अब हम आपको वो सटीक, आसान और सरल उपाय देने जा रहे हैं कि उनके करने पर आपको जहाँ जहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स मिलने में कमियाँ हैं या कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे। और बहुत ही आसान उपाय है। नंबर 1 है, सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल जरूर दें। तांबे के कलश में 1 चुटकी उसमें रोली या कुमकुम जो आप बोलते हैं वो उसमें डाल करके, साथ ही वहाँ पर खड़े रहते जब आप जल अर्पित कर रहे हैं सूर्य महाराज को, तो इस मंत्र का 4 शब्दों का एक मंत्र है, लघु मंत्र कहते हैं इसको, इसका भी जाप करें सूर्य देव के मंत्र का, ओम घृणी सूर्याय नमः। बस इतना करें आप। ये हो गया एक उपाय, नंबर 1। नंबर दूसरा उपाय क्या है,
दूसरा उपाय साथियों ये है कि आप बुधवार के दिन हरा चारा गाय को अगर खिला सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी पे देसी घी लगा करके और चीनी रख करके अपने हाथों से भोजन करने से पहले गौ माता को ये जरूर करें। देखिए आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आप करिए इन उपायों को और लीजिए लाभ फिर। तो ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए जो ये बेल आइकन आप देख रहे हैं ये जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।